जय हिंद दोस्तों। और आज हम बात करेंगे दिल्ली के एयर पोल्यूशन से बचने के सर्वाइवल गाइड पर। पता है, दिल्ली में रहना एक तरह से हेल्थ इमरजेंसी में जीने जैसा हो गया है। और ये मैं कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। डॉक्टर्स का साफ साफ कहना है कि दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना हर रोज लगभग 7 सिगरेट पीने के बराबर है। सोचकर देखिए, सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन हमारे फेफड़े उतना ही जहर झेल रहे हैं। ये आंकड़ा ना हमें जगाने के लिए काफ़ी है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। तो देखिए, बड़े लेवल पर जब बदलाव आएंगे तब आएंगे, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ धर कर तो नहीं बैठ सकते, है ना। हमारे परिवार की सेहत की जिम्मेदारी तो हमें ही उठानी होगी। तो आज हम घर के अंदर की हवा को साफ करने का एक पूरा का पूरा रोड मैप देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये अदृश्य दुश्मन PM 2.5 आखिर है क्या, फिर अपने घर को एक किला कैसे बनाना है, एयर प्यूरिफायर की टेक्नोलॉजी क्या है, घर के अंदर और कौन कौन से खतरे छिपे हैं, और आखिर में आपको मिलेगा एक सॉलिड 5 स्टेप एक्शन प्लान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन को ना जरा करीब से जानते हैं, क्योंकि भाई किसी भी जंग को जीतने का पहला रूल यही है, अपने दुश्मन को अच्छे से समझ लो। तो ये PM 2.5 आखिर है क्या चीज? देखिए, कई लोगों को लगता है ये कोई गैस है, पर नहीं। ये हवा में तैरते हुए बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। इतने छोटे कि आप अंदाजा लगाइए, आपके सिर का जो एक बाल है ना, ये कण उससे भी 30 गुना ज्यादा पतले होते हैं। और इसी वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते, पर सांस के जरिए बड़ी आसानी से हमारे शरीर में घुस जाते हैं। और पता है, इनका यही छोटा साइज इन्हें सबसे खतरनाक बनाता है। हमारे नाक और गले में जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, जो फिल्टर होते हैं, ये कण उन्हें आराम से बायपास कर जाते हैं। ये सीधे पहुंचते हैं हमारे फेफड़ों के सबसे गहरे हिस्से में, और वहां से सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं। और एक बार खून में आ गए तो फिर तो ये पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं, दिल, दिमाग, हर एक अंग तक पहुंचकर धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। तभी तो एक्सपर्ट्स ने इसे नाम दिया है द इनविजिबल किलर, यानी अदृश्य हत्यारा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये आपको हिलाकर रख देंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि 24 घंटे में PM 2.5 का लेवल 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है सेफ लिमिट। और हमारे यहाँ दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में ये लेवल 300 के भी पार चला जाता है, मतलब सेफ लिमिट से 20 गुना ज्यादा। आप सोचिए, ये तो वैसा ही हो गया जैसे 10 की स्पीड लिमिट वाली गली में कोई 200 की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हो। खतरा कितना बड़ा है ये साफ दिखता है। तो ठीक है, दुश्मन को तो हमने पहचान लिया। अब सवाल यह है कि हम अपने किले यानी अपने घर को इस दुश्मन से महफूज कैसे करें। हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस हमारा घर ही है। अक्सर हमें लगता है कि घर के अंदर आ गए तो सेफ हैं, पर ऐसा है नहीं। घर के अंदर जो पोल्यूशन होता है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा बाहर से ही आता है। कभी अपनी खिड़कियां और दरवाजों के फ्रेम को ध्यान से देखिएगा। अगर वहां जरा सा भी गैप है तो समझ लीजिए वो जहरीली हवा के लिए खुला दरवाजा है। इन गैप्स को फोम या रबर की टेप से सील करना सबसे पहला, सबसे आसान और सबसे सस्ता उपाय है। अब दूसरी जरूरी बात, सफाई का तरीका बदलना। देखिए, सूखी झाड़ू लगाना मतलब जमीन पर जो धूल के कण बैठे हैं उन्हें वापस हवा में उड़ा देना, मतलब दुश्मन को हवा में वापस उछाल देना। इससे तो प्रदूषण कम होने की जगह और बढ़ जाता है। तो सही तरीका क्या है? गीला पोछा लगाना। पानी जो है वो इन कणों को पकड़ लेता है, उन्हें हवा में उड़ने नहीं देता। और हाँ, अगर आप वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं तो ये जरूर चेक कर लें कि उसमें हेपा फिल्टर लगा हो। अच्छा, तो हमने घर को सील कर दिया, PM 2.5 को बाहर ही रोक दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा करने से एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो क्या है? देखिए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकालते हैं। अब जब कमरा पूरी तरह से बंद है तो ये गैस बाहर जा नहीं पाती और धीरे धीरे अंदर ही जमा होने लगती है। और जब CO2 का लेवल बढ़ता है ना, तो बिना किसी वजह के थकान, सिर दर्द, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, ऐसी दिक्कतें होने लगती हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका समाधान है स्ट्रेटेजिक वेंटिलेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमें खिड़कियां खोलनी हैं, लेकिन सोच समझकर। हमें दिन का वो टाइम चुनना है जब बाहर पोल्यूशन सबसे कम हो, जो कि ज्यादातर दोपहर का वक्त होता है। बस 10 से 15 मिनट के लिए खिड़कियां खोल दीजिए। इतने में अंदर जमा हुई सारी CO2 बाहर निकल जाएगी और आपका कमरा फिर से फ्रेश हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। एयर प्यूरिफायर नाम सुनकर लगता है कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन होगी, पर असल में इसका काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। सोचिए,
बस एक पंखा है जो कमरे की हवा को अपनी तरफ खींचता है और उस हवा को एक फिल्टर से गुजारता है। ये फिल्टर एक जाल की तरह है जो हवा में मौजूद PM 2.5 पार्टिकल्स को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से साफ हवा बाहर फेंक देता है। बस इतना ही है इसका काम। तो जब आप प्यूरीफायर खरीदने जाएं तो उसकी चमकदार मार्केटिंग पर मत जाइएगा, बस कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे ज़रूरी है फिल्टर। ये ट्रू हेपा या H13 ग्रेड का ही होना चाहिए। हेपा लाइक या हेपा टाइप जैसे शब्दों के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। दूसरा, अपने कमरे के साइज के हिसाब से सही CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट वाला मॉडल चुनिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, खरीदने से पहले उसके रिप्लेसमेंट फ़िल्टर की कीमत ज़रूर पता कर लीजिए। और इन आयनाइज़र या ओजोन वाली मशीनों से तो दूर ही रहिएगा, ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि साफ हवा पाना एक महंगा सौदा है, तो ये आपके लिए एक गेम चेंजर है। आप घर पर ही खुद एक बहुत ही पावरफुल एयर प्यूरीफायर बना सकते हैं। आपको चाहिए क्या? बस 4 अच्छी क्वालिटी के एयर फिल्टर्स और एक नॉर्मल सा बॉक्स फैन। इन फिल्टर्स को टेप से जोड़कर एक बॉक्स जैसा बनाइए और पंखे को उसके ऊपर रख दीजिए। बस आपका DIY प्यूरीफायर तैयार है। और आप सोच रहे होंगे कि ये जुगाड़ काम भी करता है या नहीं? तो सुनिए, रिसर्च बताती है कि ये घर पर बना प्यूरीफायर हवा से 73% तक PM 2.5 पार्टिकल्स को साफ कर सकता है। 73%! ये परफॉर्मेंस मार्केट में मिलने वाले कई महंगे प्यूरीफायर्स के बराबर है। मतलब कम से कम खर्च में बेहतरीन नतीजा। तो ठीक है, हमने बाहर से आने वाले दुश्मन का तो इंतजाम कर लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ दुश्मन हमारे घर के अंदर ही पैदा होते हैं? अब हमें उन पर नजर डालनी होगी। हम अक्सर इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, पर यह सच है। हमारे घर के अंदर पोल्यूशन के सबसे बड़े सोर्स कौन से हैं? हमारा किचन, जहां खाना बनता है, पूजा में जलने वाली अगरबत्ती, मोमबत्तियां या फिर सिगरेट का धुआं। एक सिंपल सा रूल याद रखिए, अगर घर में कोई भी चीज जल रही है तो वो PM 2.5 पैदा कर रही है। और जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। एक स्टडी में पाया गया कि एक बंद कमरे में सिर्फ एक अगरबत्ती जलाने से PM 2.5 का लेवल 779 तक पहुंच गया। 779! ये दिल्ली के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड दिन के आंकड़े से भी कई गुना ज्यादा है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी परंपराएं छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें यह समझना होगा कि वेंटिलेशन यानी हवा की आवाजाही कितनी ज्यादा जरूरी है। अब जाहिर है, हम खाना बनाना तो बंद नहीं कर सकते, तो इसका एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव सोल्यूशन है। एक आदत बना लीजिए, जैसे ही आप गैस ऑन करें, साथ में किचन का एग्जॉस्ट फैन भी ऑन कर दें। और जब खाना बन जाए तो उसके बाद भी उसे कम से कम 15 मिनट तक चलने दें, ताकि किचन में जो भी धुआं या पार्टिकल्स हैं वो सब बाहर निकल जाएं। तो हमने अभी तक काफी सारी अलग अलग चीजों पर बात की। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और एक सीधा साधा, सिंपल और असरदार एक्शन प्लान बनाने का। एक ऐसा प्लान जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 5 स्टेप क्लीन एयर प्लान। स्टेप नंबर 1, एक एयर क्वालिटी मॉनिटर ले आइए और पहले ये तो देखिए कि आपके घर की हवा में असल में चल क्या रहा है। स्टेप नंबर 2, अपने घर को अच्छे से सील कीजिए और सफाई हमेशा गीले पोंछे से कीजिए। स्टेप नंबर 3, एक अच्छा हेपा एयर प्यूरीफायर यूज़ कीजिए, खासतौर पर उस कमरे में जहां आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, जैसे कि आपका बेडरूम। स्टेप नंबर 4, फिल्टर का फिल्टर टाइम पर ज़रूर बदलें, वरना वो किसी काम का नहीं रहेगा। और आखिरी स्टेप नंबर 5, किचन में एग्जॉस्ट फैन चलाकर और अगरबत्ती जैसी चीज़ें कम जलाकर घर के अंदर पैदा होने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करें। तो ये जो सारे कदम हैं, ये हमारी पर्सनल शील्ड हैं, एक सुरक्षा कवच जो आज हमें और हमारे परिवार को इस जहरीली हवा से बचा सकता है। ये हमें अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की ताकत देते हैं, लेकिन साथ ही ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट, एक कलेक्टिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। तो चलिए अगले टॉपिक पर मिलते हैं।